ओके देखिए पिछली क्लास में हम पॉजिटिव फार्मूला पढ़ा था. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्या हमारे टॉपिक? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. ये किस पे बेस्ड है? ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है. तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो A1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A2 है. यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? V1 और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? V2 है. तो देखिए अगर लिक्विड इसके अंदर आया है तो जितना लिक्विड इसके अंदर आएगा उतना ही लिक्विड क्या हो जाएगा? इसमें से फ्लो आउट हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होता है कि मास रिमेन्स कंजर्व, मतलब कहीं पे यहाँ पे स्टोरेज नहीं होगा. समझ में आ रही बात? जितना लिक्विड आएगा उतना लिक्विड चला जाएगा. तो लिखो मास फ्लोइंग पर सेकेंड. इसको क्रॉस सेक्शन मान लो A, इसको क्रॉस सेक्शन क्या मान लोगे? B. तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड एट एंड A इक्वल टू मास फ्लोइंग पर सेकेंड एट B. ठीक है. तो डेंसिटी इसमें रो फ्लो हो रहा है. तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम. तो मास कितना हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम. तो रो इंटू वॉल्यूम एट A, रो तो सेम ही रहेगा पर सेकेंड, टाइम भी सेम है. रो वॉल्यूम एट B, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम T को मत कट करो. देखिए वॉल्यूम जो होता है, मान लेते हैं T टाइम में ये कितना लेंथ चल गया? डेल्टा x लेंथ चला. तो इधर x चला होगा तो इधर भी x चला होगा, डेल्टा x. ठीक है. तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू जितना चला कितना है? dx डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू हो जाएगा A2 इंटू dx अपॉन टाइम. dx अपॉन t वेलोसिटी हो जाएगा. इस एंड पे कितना है वेलोसिटी लिक्विड का? V1. और इस एंड पे लिक्विड का वेलोसिटी कितना है? V2. ठीक है. तो ये एट A था और ये कहाँ था? B पे था. तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है. तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2. इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्या बोलते हैं इसी को? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एरिया के. वेलोसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के. मतलब इसका ये है कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? कम. और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा. तो इसका मतलब ये है, अब एरिया क्रॉस सेक्शन से मतलब अगर मान लीजिए पानी ऐसे फ्लो हो रहा है तो एरिया क्रॉस सेक्शन ये हो गया. तो इसका मतलब डेप्थ से ही होगा. जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी पानी का क्या होगा? कम होगा. और जहाँ पे डेप्थ कम होगा वहाँ पानी का वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें समझना होगा कि कोई नदी में अगर पानी का फ्लो हो रहा है तो कोई नदी शांत है जहाँ पे, और दूसरी एंड पे ही मान लो थोड़ा सा आगे वहाँ पे वेलोसिटी क्या है? बहुत तेज़ है. तो आप समझ जाइएगा जहाँ पे शांत है वहाँ पे गहराई क्या है? ज़्यादा. तो वहाँ गलती से ना जाए तो आप डूब जाएंगे. ठीक है. तो ये क्या होता है? इक्वेशन कंटिन्यूटी. अब देखिए एनर्जी ऑफ लिक्विड. ठीक है. एक लिक्विड के पास तीन तरह का एनर्जी होता है. एक होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा होता है प्रेशर एनर्जी. ठीक है.
अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मान लीजिए लिक्विड फ्लो हो रहा है और लिक्विड का वेलोसिटी कितना है v और मास लिक्विड का कितना है, लेट्स से m है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो तो हाफ mv² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, h हाइट पे मान लीजिए लिक्विड है, h हाइट पे लिक्विड है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, mgh। ठीक है, ये लिक्विड जिस कंटेनर में भरा है उसकी हाइट अगर h है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द लिक्विड, हाइट h इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड, h is acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। और कोई मास m है, मान लो किसी कंटेनर में भरा और भी वेलोसिटी चल रहा हो, तो कंटेनर का लिक्विड का मास इंटू v², ठीक है, हाफ mv²। नाउ प्रेशर एनर्जी क्या होता है, देखिए कंटेनर है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे फुल भरा हुआ है, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे देखिए यहाँ वाटर का प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, एरिया कितना मान लेते हैं इसका ये, तो जैसे हमने फोर्स लगाया इस प्रेशर के अगेंस्ट, कितना डिस्प्लेस करा दिया इस पिस्टन को हमने, x डिस्प्लेस करा दिया। इस पिस्टन को कितना डिस्प्लेस करा दिया, x डिस्प्लेस करा दिया। तो प्रेशर, दैट प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। वर्क डन टू डिस्प्लेस द पिस्टन, तो वर्क डन जो होगा वो किस में हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है P इंटू ए इंटू एक्स, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, तो वर्क डन कितना होता है, वॉल्यूम। दिस वर्क स्टोर एज प्रेशर एनर्जी, क्योंकि हमने इसको प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया है तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं। दिस वर्क स्टोर एज प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला जो आता है दैट इज क्या आता है, P इंटू। तो अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। अगर कोई लिक्विड के CH हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अगर कोई लिक्विड है और उसमें अगर प्रेशर एनर्जी की हम बात करेंगे तो वो कितना आता है, P इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो देखिए इसी से रिलेटेड एक हमारे पास फॉर्मूला है, तो एक थ्योरम है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ठीक है, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड नॉन विस्कस, कैसा, नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिख लोगे, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड प्रेशर एनर्जी per unit mass remains constant through cross section of the tube, ठीक है। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। समझ में आ रही बात, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² मास, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी होता है P इंटू वी अपॉन मास इक्वल टू कांस्टेंट, मास से मास कैंसिल हो गया तो हाफ v² प्लस gh प्लस मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, तो v²/2 प्लस gh प्लस मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो, इक्वल टू क्या हो गया,
कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gh1 प्लस p1 बाई रो इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gh2 प्लस p2 बाई रो। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो ये तो हो गया एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा बर्नौलीज का स्टेटमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कॉमा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कॉमा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम remains constant through इनकम्प्रेसिबल भी होता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होना चाहिए। तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा? वी प्लस एम जी एच अपॉन वी प्लस पी वी डिवाइड वी। ये तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। ये वेलोसिटी होता है और ये वॉल्यूम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मास अपन वॉल्यूम क्या होता है? रो। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है रो वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस मास अपन वॉल्यूम रो जी एच हो जाएगा प्लस पी इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब किसी एक क्रॉस सेक्शन पे दिस एनर्जी इक्वल टू दूसरे क्रॉस सेक्शन पे दिस एनर्जी, यानी हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन प्लस पी वन इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू प्लस p2। क्या रहता है? ये कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया? दैट इज ऑल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, और उससे पिछला क्या था? ऑल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये बर्नौलीज का प्रिंसिपल होता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ देखिए। इसमें देखिए ठीक है, ये हाइट कितना है? h1 है, और इस पाइप का ग्राउंड से हाइट कितना है? h2 है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v1 है। इस क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी कितना है? v2 है। इसका क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? यहाँ पे a1 है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a2 है। समझ में आया? देखिए प्रेशर एनर्जी एट हमें a लिखना है। तो प्रेशर एनर्जी एट ए कितना आएगा? P1 इंटू B1 हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एनर्जी अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है? P1 इंटू B1, ठीक है।
यहाँ पे प्रेशर हमने P1 मान लिया और यहाँ पे प्रेशर हमने क्या मान लिया, P2। इधर नहीं करते हैं उसको, वहाँ पे उस साइड में लिखते हैं। देखिए P1 प्रेशर है तो वहाँ पे फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन ए, फोर्स F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्रेशर इंटू एरिया कितना है, A1। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन लिखना है, वर्क डन बाय प्रेशर एट ए। वर्क डन जो होगा वो फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। वर्क डन पर सेकंड लिख लो, वर्क डन पर सेकंड बाय प्रेशर एट ए, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या कर दोगे, टी से डिवाइड कर दोगे। तो मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में कितना अमाउंट गया यहाँ से लिक्विड का, डेल्टा एक्स अमाउंट गया। उसी टाइम में क्या होगा, डेल्टा एक्स अमाउंट इधर भी निकलेगा, जितना इधर अंदर जाएगा उतना इधर जाएगा, क्योंकि क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, स्ट्रीमलाइंड है और नॉन विस्कस है। तो वर्क डन ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F1 कितना हो जाएगा, P1 A1 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टी एट ए, कितना हो जाएगा, P1 A1 और ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। दैट इज वर्क डन पर सेकेंड एट ए। सिमिलरली वर्क डन पर सेकेंड एट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 A2 V2। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, जैसे यहाँ V1 था, प्रेशर P2 है, वहाँ P1 था, एरिया कोएफिशिएंट A2 है, वहाँ A1 था। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिक्विड को यहाँ से धक्का देके यहाँ पहुँचाएं तो कौन सा वर्क डन ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ से हम इसको वहाँ पे देंगे, क्योंकि प्रेशर कौन सा ज़्यादा होगा, P1। तो लिख लोगे वर्क डन पर सेकेंड बाय फ्लूइड्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है इतना, यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है, तो देखिए डिफरेंस इन वर्क कितना आ जाएगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक है, इतना ये वर्क हुआ। ठीक है, इतना वर्क इसने किया, इतना वर्क यहाँ हुआ, इतना वर्क यहाँ मिल गया, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो वर्क किस पे गया होगा, फ्लूइड पे किया गया होगा, वो हमने लिख लिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस, या लिख लोगे ऐसा, K फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 बराबर K फाइनल कितना होगा, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ, तो P1 A1 V1 प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस mgh1 बराबर P2 A2 V2 प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस mgh2। यह क्या, ओके। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। हमें क्या करना था, मास निकालना था, या वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय वॉल्यूम। तो डिवाइड बोथ साइड बाय वॉल्यूम, P1 A1 V1 डिवाइड बाय वॉल्यूम प्लस हाफ रो एम V1 स्क्वायर बाय वॉल्यूम प्लस mgh1 बाय वॉल्यूम इक्वल टू P2 A2 V2 डिवाइड बाय वॉल्यूम प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम प्लस mgh2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब देखिए वॉल्यूम को क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम,
कुछ मिस्टेक हो गया शायद। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वर्क डन प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है ना, और A1 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। प्रेशर इंटू हमने जो निकाला था अभी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम निकाला था, वर्क डन बाय प्रेशर निकाला था ना, क्या निकाला था, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ओके, यहाँ A2V2 आ गया ना। और एरिया इंटू लेंथ, यहाँ वॉल्यूम हो रहा है ये, तो एरिया इंटू लेंथ, हाँ ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A1 इंटू B1 क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ना ये, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। पर सेकंड मतलब टी का वैल्यू 1 रखना होता है इसमें। ओके, थोड़ा इसमें पर सेकंड है ना, पर सेकंड टी का वैल्यू 1 रख दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हो जाता है एक्स, डेल्टा x1 जो होता है वो हो जाता है वर्क डन एट ए इक्वल टू हो जाता है P1A1 इंटू P1 एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है वॉल्यूम, P1 इंटू V1 हो जाता है, और इधर हो जाता है P2 इंटू, ये ऐसे ही रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, P1A1x P2A2 डेल्टा एक्स, ठीक है, ये रख दिया हमने, यहाँ पे रख देंगे इसको। चलो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। P1A1 इंटू डेल्टा एक्स, T2 इंटू डेल्टा एक्स। A1 इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, A1 इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा P2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 प्लस हाफ मास अपॉन वॉल्यूम रो हो जाएगा, रो V1 स्क्वायर प्लस मास अपॉन वॉल्यूम रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम किसी एक क्रॉस सेक्शन पे बराबर किसके हो गया, दूसरे क्रॉस सेक्शन पे। क्लियर है, तो ये तो था पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या कर लेते हैं, पर यूनिट मास, इसको प्रूव कर लेंगे। PV प्लस हाफ MV स्क्वायर प्लस mg H1 P1V इक्वल टू P2V प्लस हाफ MV2 स्क्वायर प्लस mg H2। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय मास, तो PV बाय M प्लस हाफ MV1 स्क्वायर बाय M प्लस mg H1 बाय M इक्वल टू P2V बाय M प्लस हाफ MV2 स्क्वायर बाय M प्लस mg H2 बाय M। M से M कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल, तो P मास अपॉन वॉल्यूम लिख देंगे प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 बराबर P2 मास अपॉन वॉल्यूम प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। तो P1 बाय क्या हो जाएगा, रो प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH1 बराबर P2 बाय रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हो गया हमारे पास ऑल द एनर्जीज पर यूनिट मास। क्लियर है, तो ये इनके प्रूफ थे।
ठीक है। वेंचुरीमीटर पे इसी पे एक डिवाइस होता है हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, देखो हम इसमें पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। पहला होता है इसमें वेंचुरी मीटर। एप्लीकेशन कौन सा होता है? ये एप्लीकेशन होता है वेंचुरी मीटर। देखिए वेंचुरी मीटर क्या होता है, सबसे पहले वेंचुरी मीटर के बारे में समझिए। इट इज यूज टू फाइंड रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू पाइप। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू पाइप, क्लियर है? ओके। देखिए इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले देखिए पिछली में हमने पढ़ा था बर्नौलीज में P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस क्या था रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको। देखो मान लेते हैं H1 बराबर किसके हो गया, H2 के बराबर हो गया। इसका मतलब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अगर ये हुआ तो, ठीक है। यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म का सम और इस टर्म का सम क्या है, बराबर है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर हम प्रेशर को मैंने रख दिया 3 पास्कल, ठीक है। अब देखो प्रेशर की वैल्यू मैंने रख दी 3, वेलोसिटी की वैल्यू मैंने रख दी 4, तो कितना हो गया मिला जुला के, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो दोनों सम कितना हो गया 7। अगर मैं इसको 4 कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये भैया 3 था ये 4 था, जब हमने इसको 4 किया तो इसको क्या होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या रखना है कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और प्रेशर को घटाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इफ प्रेशर इंक्रीजेस then velocity increases and pressure decreases then velocity increases। समझ में आ गया, क्लियर है? अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वाली टर्म ठीक है। अगर जैसे मान लो इसको मैं ले रहा हूँ 10 और इसको मैंने ले लिया 3, तो 10 + 3 कितना आ रहा है 13, ठीक है। तो इस वाली टर्म में वेलोसिटी भी है। अब हमने क्या किया इसको 3 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना होना पड़ेगा इस टर्म को 10 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इसमें क्या है वेलोसिटी आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। पहले 3 थी अब कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ी का जो हमने प्रेशर को क्या किया डिक्रीज के कितने से 10 से 3 किया। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी घट जाएगी, क्लियर है? तो इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। इसी प्रिंसिपल पे हम क्या करेंगे वेंचुरी मीटर को पढ़ेंगे इसी कंसेप्ट से। और ये है एप्लीकेशन किसका है वेंचुरी मीटर का है। तो देखिए तो वेंचुरी मीटर का जो काम होता है इट इज यूज टू फाइंड द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, ठीक है। इसका मतलब देखो घरों में जो हम पानी यूज कर रहे हैं जिससे हमारा वाटर के बिल आते हैं वो घरों के बाहर उनके क्या लगा होता है वेंचुरी मीटर लगा होता है। तो कितना वो वॉल्यूम फ्लोइंग यानी पर सेकंड में कितना वो वाटर का वॉल्यूम यूज कर रहा है वो हम नोट कर लेंगे, उसमें दिखा देता है। और दिन भर में मान लो वो पानी उसमें से फ्लो कंटिन्यूसली मान लो 1 घंटे के लिए हुआ है, तो उसको कितने से कर लेंगे 36 सेकंड से 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना उसने वॉल्यूम यूज़ किया होगा वाटर का वो मिल जाएगा उसको, अगर पर सेकंड हमें पता है तो, क्लियर है? ओके। उसी हिसाब से हम क्या कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी उसका वाटर का बिल क्या कर देंगे जनरेट कर देंगे। तो देखिए ये डिवाइस कैसा होता है। ठीक है अब देखिए
देखो इसमें मान लो कोई वाटर भरा हुआ है रो, और इसमें कौन सी डेंसिटी का वाटर भरा हुआ है, रो एम मान लिया इस ट्यूब में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो होगा वो A2 है, और यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A1 है। यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1 है। यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2 है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है वाटर का, V1 है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, V2 है, ठीक है। और इन दोनों कॉलम्स में वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है H। कितना है, H है। इसका नाम हमने रखा 1 और इसका नाम हमने रखा 2, ठीक है। देखिए कैसे वर्क करता है। अप्लाई क्या कर देंगे इसमें, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम पर सेकंड। और वॉल्यूम क्या होता है, देखो एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू A1 V1 बराबर क्या लगा देंगे इसमें, A2 V2। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड जो होता है वो A1 V1, यही वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होगा, है ना। एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ अपॉन टाइम, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड हो जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो लिखोगे अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल at 1 and 2 at cross section 1 and 2। 1 पे देखिए क्या होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो H1 इक्वल टू H2 दोनों सेम है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 इसको इधर ले आएंगे, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू आ गया हाफ रो V2 माइनस V1, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर P1 है थ्रू आउट, यहाँ पे प्रेशर P2, दोनों में डिफरेंस कितना है, इसका तो डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों पे देखिए लेवल सेम कर लीजिए, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो P1 का जो वैल्यू होगा वो देखिए किसके बराबर होगा, ये सेम लेवल है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, P2 प्लस रो जी एच, P2 प्लस कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो और रो एम इसमें लिक्विड का उसका लेंगे जो इसमें हमने फ्लूइड भरा हुआ है, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या कर देंगे, रो एम इंटू जी इंटू एच, यहाँ पुट कर देंगे रो एम जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो यहाँ से V1 बराबर या V2 बराबर A1 V1 बाय A2 आगे पुट कर दो इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। तो रो एम जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 ये रहा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो एम जी एच बराबर हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। तो रो एम जी एच बराबर हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर। यहाँ से V1 का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 रो एम जी एच डिवाइड बाय, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इक्वल टू B1 स्क्वायर, होगा ना। ये देखो 2 इधर गया, A2 स्क्वायर गया इधर, पहले से ये था ही, और यहाँ से रो नीचे आ गया और ये भी नीचे आ गया, ये आ गया V1 स्क्वायर। तो यहाँ से V1 का जो वैल्यू होगा, यहाँ लिखते हैं इसको,
तो यहाँ से V1 का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 2 रो एम जी एच इंटू A2 स्क्वायर डिवाइड बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आ गया। लिखोगे ए रो एम इक्वल टू रो, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो V1 का वैल्यू हो जाएगा 2 रो जी एच इंटू A2 स्क्वायर डिवाइड बाय रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो V1 बराबर 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा A2। ये V1 हो गया। V2 क्या होगा, V2 बराबर कितना है A1 V1 डिवाइड बाय A2 A1 इंटू V1 कितना है 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A2 डिवाइड बाय A2 से A2 कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट टू A1। भी आ गया V2 V2 दोनों आ गया। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है, दैट इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, दैट इज A1 B1 कितना है 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया A1 A2 डिवाइड बाय 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। समझ में आ गया। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड थ्रो अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इज इक्वल टू, अब ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये जब आया है जब क्या ये कंडीशन है कि जो इसमें यूट्यूब में जो लिक्विड हमने भरा हुआ था उसका डेंसिटी और जो वाटर का डेंसिटी वो लगभग क्या होगा सेम होगा, तभी होगा। अब देखिए वॉल्यूम निकल गया। अब पर सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लोइंग हुआ है वो लीजिए। वो डिवाइस ये बताता है कि कितने घंटे वो डिवाइस यूज़ हुआ है या कितना लगातार उसमें से पानी गया है। तो हमें मिल जाएगा वो टाइम मिल जाएगा, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से तो वॉल्यूम मिल जाएगा। उस वॉल्यूम के हिसाब से हम उसका बिल जनरेट कर देंगे। क्लियर है, ओके।